ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का दिल से स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। प्रातःकालीन हम रोज श्रीमद् भागवतम की चर्चा करते हैं, 2 से 3 श्लोकों को लेते हैं ताकि हम कृष्ण को हृदय में ला सके। हमारा हृदय इस काबिल बने कि हम कृष्ण को साक्षात्कार कर सके, उनकी लीलाओं को, उनके जन्म और कर्म को समझ सके, है ना। क्योंकि हमने पढ़ा है, जो समझता है भगवान के जन्म कर्म को, उसका दोबारा इस संसार में जन्म नहीं होता। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और हम कैसे समझ सकते हैं? अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। हमें केवल और केवल शास्त्रों की शरण में जाना पड़ेगा। शास्त्र को भी पढ़ के हम नहीं समझ सकते, है ना। शास्त्र को भी पढ़ के हम नहीं समझ सकते, क्योंकि ऐसे ऐसे शास्त्र है, श्लोक है, कहते हैं अकर्म में कर्म को देखो और कर्म में अकर्म को देखो। जो ऐसा देखता है वही सही मायने में बुद्धिमान है और वही सही देखता है। अगर हम अपनी बुद्धि से ऐसे श्लोकों का अगर अनुवाद करेंगे और ऐसे श्लोकों को अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करेंगे तो क्या समझेंगे? अकर्म में कर्म को देखो और कर्म में अकर्म को देखो। क्या समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे श्लोकों को और सभी श्लोकों को हम अपने गुरु और अपने आचार्यों के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं। और हमारे में इतनी जो है ना कैपेसिटी नहीं है, योग्यता नहीं है कि हम खुद की बुद्धि से उन श्लोकों को अर्थ को समझ सकें। ठीक है। तो जो शास्त्र कह रहे हैं हमको उनको फॉलो करना है। भगवान कैसे हैं? जो शास्त्र कह रहे हैं वैसे हैं भगवान। जो शील प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है वैसे हैं भगवान, और हमको मानना पड़ेगा। कल हमने बहुत अच्छे 2 श्लोकों को लिया था, है ना। कौन से श्लोकों को लिया था? 30 और 31 को लिया था शायद, जी प्रभु जी। है ना। 30 में हमने लिया था, हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही आश्चर्यजनक विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह विस्मयकारी बात है। तो यहाँ पे कह रही हैं कुंती महारानी की ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। मैं कैसे समझें? आप तो सबको प्राण देने वाले हैं, आप तो अजन्मा हैं, लेकिन फिर भी आपका जन्म होता है। आप कर्म से परे हैं लेकिन फिर भी कर्म करते हैं। तो ऐसा क्या कारण है? हम कैसे समझें? ये बड़ा जो है आश्चर्यचकित डाल देता है। और आप, ऐसा नहीं है कि मनुष्यों में, आप अनेक अनेक अलग अलग पशुओं में, देवताओं में, जलचरों में अपना अपना अवतार लेते हैं और वहां पे जाके कर्म करते हैं उसी स्वभाव के अनुरूप। बड़ा विस्मयकारी है। आपको जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप इस संसार में आते हैं और ये सब काम करते हैं, है ना। ये हमें आश्चर्य में डाल देती है। और क्या कह रही है यहाँ पे कुंती महारानी? ये है अपना, क्या बोलते हैं, दामोदर लीला की चर्चा कर रही है यहाँ पे। हे कृष्ण,
जब आपने कोई शरारत की थी, तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने हेतु रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें आंसुओं से डबडबा आई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है, मोहित कर दे रहा है। भगवान किस प्रकार अपने भक्तों के सामने, अपने भक्तों, यशोदा तो उनकी भक्त है ना, ऐसे भक्तों के सामने भगवान भयभीत हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। उनको यद्यपि जरूरत नहीं भयभीत होने की, वो तो स्वयं ब्रह्मांड स्वामी है, उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो वो उनको भयभीत होने की क्या जरूरत है। आंखों से आंसू निकल रहे हैं भगवान। जब यशोदा मैया ने छड़ी उठाई, दामोदर लीला का वर्णन है यहाँ पे। तो उन्होंने माँ भगवान को उखल से बांध दिया था, रस्सी से। तो रस्सी से जब बांधा तो भगवान रो रहे थे और उनको कोई छुड़ा ना सका। भगवान को जब उखल से बांधा गया तो वो ऐसी भक्ति की रस्सी से बांधा गया, प्रेम की रस्सी से बांधा गया कि कोई खोल ना सका। इवन देखो, सोचो, भगवान के पेट को बांधा था, भगवान के हाथ को नहीं बांधा था। तो क्या, जब भगवान कोई भी हमारे पेट को बांधे और हाथ खुले हुए हैं, तब हम क्या कर सकते हैं? तब खोल सकते हैं धीरे से, कोशिश करके। लेकिन यहाँ भगवान ने नहीं खोला, किसी ने नहीं खोला। क्यों? क्योंकि भक्ति की रस्सी से बंध गए थे भगवान। भगवान केवल और केवल भक्ति से बंध जाते हैं। न माम साध्यति योगो, न स्याध्यति माम योगो, न सांख्य धर्म उद्धव, न स्वाध्याय न स्वाध्याय तपस त्यागो, यथोर भक्ति ममो अर्जिता। मुझे तो भक्ति से खरीद लेते मेरे भक्त, अर्जित कर लेते हैं। मैं भक्तों का दास हो जाता हूँ भक्ति से, लेकिन और किसी चीज से नहीं। न योग से, न सांख्य से, न स्वाध्याय से, न तप से, न त्याग से। केवल भक्ति से मैं, भगवान स्वयं अपने भक्तों के अधीन हो जाते। तो इस प्रकार भगवान को जब दामोदर लीला हुई थी, तब रो रहे थे भगवान और आंखों से आंसू निकल रहे थे। काजल उनका पूरा फैल गया था उनके उसके मुख, उनके मुखारविंद में। और बलराम तक आए, कोई न खोल सका। लेकिन फाइनली फिर जब नंद महाराज आए थे तब वो खोले। क्यों? क्योंकि नंद महाराज भी भगवान के बहुत बड़े भक्त है। भक्त ही भगवान को जो है खोल सकता है, भगवान की इन रस्सी को और कोई नहीं खोल सकता। ठीक है, तो हम आज आगे बढ़ेंगे। 32 नंबर श्लोक में पढ़ेंगे। 32, 33, 34, ये तीन जो है ना, इन श्लोकों में कुंती महारानी चर्चा करती है कि भगवान के अवतार होने के क्या क्या कारण है ना। लोगों के अलग अलग क्या क्या दिमाग चलता है ना लोगों का, कि कहाँ कहाँ क्यों आए भगवान इस संसार में। अपना अपना प्रयोजन अनुमान बताते हैं कि जो है ना, कुछ लोगों का अनुमान है कि आप इस कारण से आए, कुछ लोगों का अनुमान है कि आप उस कारण से आए। तो 32, 33, 34 इन तीनों में ये चर्चा चलेगी। फिर 35 में आखिरी में फाइनली कंक्लूजन होगा कि आप आए क्यों हो इस संसार में, है ना। तो बड़े आज सिंपल श्लोक है, बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है हमारे को। तो प्रवेश करते हैं आज हम। बत्तीस 1.8.32 साथ में दोहराएंगे। केचिद आहुर केचिद आहुर्जम जातम, केचित् जातम् पुण्यश्लोकस्य कीर्तये, पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रिया प्रियस्य अन्वाये, यदो प्रियस्यान्वाये ये गलत बोल दिया। यदो प्रियास्य यदो प्रियस्यान्वाये, यदो यदोऽप्यस्य प्रियस्यान्वाये मलस्येव चन्दनम्, मलस्येव मलयजन्मम् केचित् आहुरजं जातम् चिदाहुरजं जातम्
न्यासो श्लोक्य कीर्तये पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्य अन्ववाये यतो प्रियस्य अन्ववाये मलयस्यैव चन्दनम् मलयस्यैव चन्दनम् केचिदाहुरजं जातं केचिदाहुरजं जातं श्लोकस्य कीर्तये पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यतो प्रियस्य अन्ववाये यतो यतो प्रियस्य अन्ववाये अन्ववाये लस्य एव चन्दनं मलयस्यैव चन्दनम् अनुवाद। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्य आत्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने हेतु हुआ है, और कुछ कहते हैं कि उन्होंने आपके सबसे प्रिय भक्त में से एक राजा यदु को प्रसन्न करने हेतु जन्म लिया। आप उनके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कच्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्लोक में देखते हैं एक बार क्या कह रहे हैं श्लोक में। श्लोक में कह रहे हैं केचिद आहुर जम जातम। केचिद आहुर, केचिद आहुर मीन्स कुछ लोग कहते हैं। केचिद मीन्स कुछ लोग, आहुर मीन्स कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं अजम जातम। अजम जातम मीन्स जो अजन्मा है उसका जन्म होता है। जो जन्म नहीं ले पाएगा, जो अजन्मा है, जिसका कभी जन्म होता नहीं है, वो हमेशा से अपनी जगह स्थित है, वो जन्म लेता है। अजम जातम, ऐसे जो भगवान है उनका जन्म होता है। क्या क्या करने के लिए जन्म होता है? पुण्य श्लोकस्य कीर्तये। पुण्य श्लोकस्य जो है ना, यहाँ पे पुण्य श्लोक का अर्थ लिया गया है महान पुण्यात्मा राजा की। कौन है महान पुण्यात्मा राजा? तो इसमें दो राजाओं का वर्णन है। एक तो राजा युधिष्ठिर के बारे में और एक राजा नल के बारे में। दो राजाओं की चर्चा हुई है यहाँ पे। पुण्य श्लोकस्य कीर्ति, ऐसे पुण्य श्लोक ऐसे राजाओं की कीर्ति को स्थापित करने के लिए आप यहाँ पे इस संसार में आते हैं। समझ पा रहे हैं क्या लिखा है? केचिद आहुर जम जातम। आप जो है, कुछ लोग कहते हैं कि आपका जो जन्म हुआ, ये मतलब ये ऐसा परफेक्ट नहीं है कि यही कारण है आपके जन्म का। ये कुछ लोगों का कहना है। कुंती महारानी कह रही है कि ऐसे कुछ लोग सोचते हैं कि आप इसलिए, लेकिन ये हमको ये नहीं मानना है कि इसी कारण से जन्म होता है। वो 35वें नंबर श्लोक में कुंती महारानी बताएंगी आपका वाकई में जन्म होता क्यों है, आप क्यों इस संसार में आते हैं। तो ये सब श्लोक है, ये है कि लोग क्या क्या धारणा बना के बैठे हैं आपके बारे में, आपके लिए क्या क्या विचार करते हैं, ये बता रही कुंती महारानी। तो ये फिलॉसफी नहीं है कि आपका जन्म इसीलिए हुआ है। आपका जन्म तो किसी और कारण के लिए हुआ है, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि आपका जन्म इस कारण से हुआ है। तो ठीक है, हम देखेंगे जरूर, क्योंकि उतनी स्तुति में है ये, तो हमको देखना ही है क्या कह रही है माता कि क्या है। देखो, ये भी समझना जरूरी है
क्योंकि लोगों का डाउट जो होता है ना बड़ा खतरनाक होता है। ऐसा ऐसा डाउट निकाल के बैठते हैं वो, तो उनके लिए हमको समझना है कि कुंती महारानी बता रही है लोगों के डाउट्स जो होते हैं ना वो ऐसे ऐसे निकल के आते कि आप इसलिए आए संसार में, बाकी आपका कोई आने का कारण ही नहीं था। आप केवल युधिष्ठिर की कीर्ति को करने स्थापित करने आए थे, पांडवों का उद्धार करने के लिए आए थे, है ना। युधिष्ठिर की कीर्ति स्थापित करेंगे तो पांडवों का उद्धार ही होगा। और क्या कह रहे हैं, यदो प्रियस्य अन्वय अन्ववाये, यदो प्रियस्य अन्ववाये मीन्स ऐसा भी है कि आप यदो, यदो मीन्स यदु, राजा यदु की बात चल रही है जिस कुल में भगवान का जन्म हुआ है। यदुवंशी कहते हैं ना भगवान को, तो राजा यदु के कुल में उनका जन्म हुआ है। तो राजा यदु कौन थे, तो ये राजा यजु, तो यदु जो थे वो राजा ययाति के पुत्र थे, हैं। तो राजा ययाति की कथा जो है मैंने मंदिर के लेक्चर में बताई थी इन डिटेल में, अभी हम शॉर्ट में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं आप जो हैं यदु, राजा यदु के कुल में आपने आए थे और उनके कुल का भी आपने कीर्ति की स्थापना की थी। तो ये पुण्य श्लोक कस्य कीर्ति ये और यदो प्रिय से अन्वय दोनों के साथ जोड़ के बता रही है यहाँ कुंती महारानी कि कुछ लोग राजा युधिष्ठिर के उद्धार के लिए मानते हैं आप आए थे, और कुछ लोग ये मानते हैं कि राजा यदु के कुल का जो है आप जो है उद्धार, उनका मान बढ़ाने के लिए आप आए थे। किस प्रकार आपने ये काम किया, मलस्य इव चंदनम, जिस प्रकार मलय प्रदेश जो होता है, जो मेरे ख्याल से उड़ीसा में है ना मलय प्रदेश, उड़ीसा को बोलते हैं कि आंध्रा को बोलते हैं, नहीं उड़ीसा को बोलते हैं, जहाँ चंदन की बहुत ज्यादा होती है खेती। उड़ीसा प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा ठीक है। उड़ीसा में मलय प्रदेश, वैसे भी उड़ीसा को उत्कल प्रदेश भी कहते हैं उड़ीसा को। तो वहां पे चंदन के बहुत सारे पेड़ हैं और वहां पे हम कहते हैं ना मलय जो है सुख समीर चले न चले, मलय समीर चले न चले, एक आता है ना। तो उसमें कहते हैं कि जो मलय पर्वत से जो हवा आती है ना चंदन की, बड़ी खुशबूदार हवा आती है। तो वहां पे मलय पर्वत जो है उनका मान कौन बढ़ाता है, चंदन के पेड़ बढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार कह रहे हैं मलस्य इव चंदनम, जिस प्रकार मलय पर्वत का मान बढ़ाने के लिए चंदन है, चंदन से मलय पर्वत का मान बढ़ जाता है। नहीं तो सभी साधारण पर्वत है ना, पर्वतों में क्या फर्क है, लेकिन मलय पर्वत का नाम क्यों है, क्योंकि वहां पे चंदन के पेड़ हैं। उसी प्रकार यदुकुल का नाम क्यों है, क्योंकि आप यदुकुल में कृष्ण हैं, इसीलिए यदुकुल का नाम। और पांडवों का नाम क्यों है, युधिष्ठिर का कीर्ति क्यों है, क्योंकि कीर्ति स्थापित करने के लिए कृष्ण आए थे, है कि नहीं। तो हमने एक श्लोक पढ़ा था, आपको ध्यान होगा 1.8.6 है ना, इसी अध्याय का 6 नंबर श्लोक, अगर आपको ध्यान है तो उसको मैं पढ़ रहा हूं, दोबारा उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं, आप सुनिएगा। उसमें कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए और इस प्रकार उनकी पवित्र ख्याति ऐसे 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। याद है, केवल 3 अश्वमेध यज्ञ कराए थे उनसे और उनकी ख्याति कैसी फैल गई थी, जैसे 100 अश्वमेध यज्ञ करके जो इंद्र बनता है उसके जैसी ख्याति हो गई। तो हमने तब चर्चा करी थी क्यों हुई थी इतनी ख्याति, 3 किए थे तो 100 के बराबर क्यों उनकी ख्याति हो गई, क्यों, क्योंकि कृष्ण थे उनके साथ। तो कृष्ण ने युधिष्ठिर की कीर्ति को स्थापित किया था यहाँ पे इस संसार में, पृथ्वी में, और उन्होंने से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और एक राजसू यज्ञ कराया था, 3 यज्ञ कराए थे, है ना। राजसू यज्ञ जो था महाभारत युद्ध के पहले हुआ था और अश्वमेध यज्ञ जो हुए थे वो महाभारत युद्ध के बाद हुए थे। तो 3 यज्ञ कराए अश्वमेध यज्ञ, जिससे उनकी कीर्ति इंद्र के जैसी फैल गई। तो यहाँ पे वही चर्चा चल रही है कि उनके राजा युधिष्ठिर की कीर्ति को स्थापित कैसे कराया था। तो अलग अलग भगवान ने उनका समय उन लोगों की जो है उनको मदद करी, पांडवों का उद्धार किया। इस प्रकार भगवान जो है उनके जो है उनकी कीर्ति को स्थापित किया। तो एक छोटा सा मैं आपको डिस्कशन बता देता हूँ। जो राजा ययाति थे, राजा ययाति जो थे वो
वो राजा जो थे वो बड़े उनकी कथा आती है। वो नौ योगेंद्र, मेरे ख्याल से नौ योगेंद्र के कुल में आए थे वो, है ना। मेरे पास उसकी पूरी कथा लिखी हुई है, ठीक है, बट मैं गहराई में नहीं जा रहा हूँ। राजा ययाति जो थे, एक बार क्या हुआ था, वो जंगल में भ्रमण करने गए थे। तब वहां पे जो है ना, मतलब कुछ जो कन्याएं खेल रही थी, उसमें एक जो थी वो अपना शुक्राचार्य की पुत्री थी, और एक उन असुर कुल के राजा थे उनकी पुत्री थी। देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों खेल रहे थे। तो वो दोनों खेलते खेलते, जब वो लोगों ने देखा लड़कियां थी, फिर उन्होंने सरोवर देखा, तो वहां नहाने चले गई वस्त्र उतार के। फिर जब वस्त्र उतार के नहा रही थी, तब देखा शिव जी ऊपर पार्वती के साथ जा रहे थे। तब हड़बड़ा में सब हड़बड़ा के बाहर निकली और उन्होंने फटाफट वस्त्र पहन लिए। तब जो था, देवयानी ने शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए। तो इस प्रकार से कुल मिला के कथा है। फिर देवयानी जब शर्मिष्ठा का वस्त्र पहन लिया, तो शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में फेंक दिया, है ना, ऐसा कुछ था। फिर उस कुएं से राजा ययाति ने उसको निकाला, जो कि शुक्राचार्य की पुत्री थी। फिर दोनों का विवाह हो गया। फिर उसने जो है गुस्सा निकालने के लिए राजा की बेटी को, देवयानी को भी अपने साथ अपनी दासी के रूप में ले गई। और फिर इस प्रकार राजा ययाति ने शादी तो कर ली शर्मिष्ठा से, लेकिन देवयानी से भी पुत्र हो गए उसके, दासी से भी पुत्र किए। तो इस बात पे गुस्सा आया शुक्राचार्य को। शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया अपने ही दामाद को, ययाति को, कि तुम इतने ज्यादा कामुक व्यक्ति हो, जाओ तुम बुढ़े हो जाओ, वृद्ध हो जाओ, ताकि तुम्हारे शरीर ही तुम्हारा साथ न देगा। तो जब बुढ़े हो गए, तब फिर उन्होंने माफी मांगी कि मैं, मेरे ससुर जी आप माफ कर दो भाई, ठीक है, आपकी बेटी तो मेरी पत्नी है, उसके साथ तो मैं उसको तो कम से कम खुश कर सकूं, ऐसा मत करो, ऐसा गंदा श्राप मत दो। तो फिर शुक्राचार्य ने उसको बोला, अच्छा ठीक है, श्राप तो मैंने दे दिया, लेकिन आप अपनी बुढ़ापा को किसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। किसी युवक से आप अपना बुढ़ापा उसको दे के उसकी जवानी ले सकते हो। तब राजा ययाति ने अपने पुत्र से ही एक्सचेंज कर लिया। तो बड़ा पुत्र यदु था, यदु से पहले पूछा कि आप मुझे अपनी जवानी दो, मैं अपना बुढ़ापा दूंगा। तो राजा यदु, जो पुत्र थे यदु, उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उनको मालूम था मेरे कुल में कृष्ण का जन्म होने वाला है। तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने फिर अपने पुत्र को भी श्राप दिया। कुछ कुछ है ऐसी घटना। तो कहने का मतलब है, इस प्रकार राजा यदु के जो है वंश का उन्होंने मान बढ़ाने के लिए जो है स्वयं कृष्ण उनके जो है इस कुल में जन्म लिया उनका। ठीक है। तो इसमें तात्पर्य में अजन्मा के बारे में बताया गया है। भगवत गीता के एक श्लोक का वर्णन है, 4.06 का वर्णन है ना। 4.06 में क्या कहते हैं? अजोऽपि सन्व्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सनः प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्याम् आत्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान ने भगवत गीता में पहले ही कहा था कि मैं यद्यपि अजन्मा हूं, यद्यपि मैं अविनाशी हूं, मेरे को कोई जरूरत नहीं है, तो भी मैं समस्त जीवों का स्वामी भी हूं, तो भी मैं हर युग में आता हूं और अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होता हूं। तो भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं होता भगवान का। भगवान प्रकट और अप्रकट होते हैं, क्योंकि उनका खुद का है ये संसार, उनकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी है। जब चाहेंगे तब आ जाएंगे, जब इच्छा होगी तब चले जाएंगे। जैसे सूर्य होता है, सूर्य में हमको लगता है ना, सूर्य उदय हुआ, सूर्य अस्त हो गया। तो क्या सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, डूब जाता है क्या सूर्य? सूर्य शाम को उनकी बत्ती गुल हो जाती है कि सूर्य की? ऐसा नहीं है, सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता। सूर्य तो हमेशा अपनी जगह एकमात्र एक ही स्थिति में हमेशा बना रहता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि सूर्य उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है। तो भगवान भी वैसे ही आते हैं और चले जाते हैं अपनी लीलाएं करके, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनका जन्म हुआ है और उनकी मृत्यु हो रही है। ठीक है, हम अब अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। थर्टी थ्री।
साथ में दोहराएंगे। अपरे वसुदेवस्य अपरे वसुदेवस्य वसुदेवस्य देवक्यां यचितो अभ्यगात् देवक्यां याचितो भगात् अजस्तवमास्य क्षेमाय अजस्रमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम् वधाय च वधाय च सुरद्विषाम् सुरद्विषाम् अपरे वसुदेवस्य अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितो अभ्यगात् देवक्यां याचितो भगात् अधस्तमस्य क्षेमाय अजस्वमस्य अजस्रमस्य क्षेमाय वधाय च सुरदुषाम् वधाय च सुरद्विषाम् अपरे वसुदेवस्य अपरे वसुदेवस्य देवक्यां यचितो अभ्यगात् देवक्यां याचितो अभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय अजस्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरधिसाम् वधाय च सुरद्विषाम्। अनुवाद। अपरे अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितो अभ्यगात् अजस्वमस्य क्षेमाय अजस्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम् वधाय च सुरद्विषाम्। अनुवाद। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। निस्संदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने हेतु जन्म लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं, दूसरे कुछ लोगों का वर्णन कर रही हैं कुंती महारानी कि अन्य भी ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में अलग अलग धारणा प्रदान करते हैं। क्या कहते हैं वो लोग? वो कहते हैं कि शायद आप जो है ना, वसुदेव और देवकी इन दोनों ने बहुत ज्यादा तपस्या करी थी आपके लिए, इसलिए आप उनके पुत्र के रूप में जन्मे। अपरे वसुदेवस्य देवक्याम। अपरे मीन्स और भी कुछ लोग हैं, अन्य अन्य और भी लोग हैं। वो क्या कहते हैं? वसुदेवस्य देवक्याम, वसुदेव और देवकी की याचिका पर, याचितो अभ्यगात, उनकी याचना थी, उन्होंने जो तपस्या की थी, प्रार्थना की थी, अभ्यगात, इसलिए आप उनके घर में जन्म लिए। अब जन्म का कारण बता रहे हैं देवकी और वसुदेव। तो देवकी और वसुदेव के घर में क्यों भगवान ने जन्म लिया? तो हम जानते हैं कि भगवान ने उनके घर में क्यों जन्म लिया, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा तपस्या करी थी। किस रूप में तपस्या करी थी? कृष्णी और शतरूपा, है ना, सुतपा और कृष्णी के रूप में उन्होंने पिछले जन्मों में बहुत तपस्या करी थी। कितनी तपस्या करी थी? तो 12,000 सालों तक, 12,000 दिव्य वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी थी, ताकि भगवान हमारे पुत्र के रूप में प्रकट हो। तो भगवान ने उनको वरदान दिया था कि मैं एक बार नहीं 3 बार प्रकट होऊंगा आपके पुत्र के रूप में। तो 3 बार भगवान ने प्रकट हुआ। भगवान एक बार वामन देव के रूप में, एक बार कृष्ण के रूप में, और एक बार मेरे ख्याल से राम के रूप में। तो इस प्रकार भगवान ने 3 बार उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए, कृष्णी और सुतपा के पुत्र के रूप में। तो याचितो अभ्यगात, इसलिए आप उनके पुत्र के रूप में जन्म लिए। और क्या कह रहे हैं? अजस्य त्वमस्य, अज आप अजन्मा हो, त्वम इसलिए, क्षेमाय वधाय च सुरदिशाम, और कल्याण करने के लिए और असुरों का वध करने के लिए इस
देवताओं का उद्धार करने के लिए और असुरों का वध करने के लिए आप इस संसार में आते हैं, है ना। मतलब देवताओं का कल्याण करेंगे। और आपको मालूम होगा जो अदिति के पुत्र के रूप में भगवान वामन देव का जो जन्म हुआ था, तो बेसिकली अदिति ने तपस्या करी थी भगवान की कि मेरे पुत्र जो है इंद्र, वो स्वर्ग से खाली कर दिया गया है ना, बलि ने उसको हरा के स्वर्ग से भगा दिया है, तो वापस उसको आप जो है दिलवाइए। तब भगवान बोले ठीक है, मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं किया भगवान ने कि बलि को मारा। हम जानते हैं बलि को मारा नहीं भगवान। जब उनकी तपस्या करी अदिति ने, तब भगवान को बोला कि बलि को आप जो है बलि का वध करके या जो भी है मेरे पुत्र को वापस स्थापित कर दो। तो भगवान ने कहा मैं वध नहीं करूंगा, लेकिन आपके पुत्र को जरूर मैं उसका स्वर्ग दिलवा दूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करते। चाहते तो बलि को मार सकते थे, इतने हिरण्यकश्यपु को मारा उन्होंने, हिरण्याक्ष को मार दिया उन्होंने, तो बलि को मारने में क्या, वो भी तो असुर कुल का ही है, वो भी तो दिति के ही पुत्र है सारे के सारे। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि भगवान ने बलि का उद्धार किया, बल्कि उसका आशीर्वाद दिया, और उसको जो है उन्होंने स्वर्ग का भी राजा घोषित कर दिया अगले मनवंतर का। अब अगले मनवंतर में भगवान की ये भगवान की प्लानिंग होगी कि कैसे मैं बलि को इंद्र का राजा बनाऊं। अगर कोई और आ जाता है या कोई और क्लेम करता है तो उसको नीचे कैसे करना है, ये भगवान का काम है। तो भगवान बेसिकली अपने भक्तों का कार्य जरूर करते हैं, है ना। यहाँ कह रही हैं कि आपने वसुदेव और देवकी की याचिका पे उनके घर में जन्म लिया, क्योंकि उन्होंने तपस्या करी थी, कठोर तपस्या करी थी, इसलिए ये हुआ। ठीक है, तो आगे श्लोक में बढ़ते हैं, 34 नंबर श्लोक में। श्लोक साथ में पढ़ेंगे। भार अवतारणायन्ये भुवो नाव इवो दधो भुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरि भारेण सीदन्त्या भूरि भारेण जातो हि आत्म भुवार्थितः जातो हि आत्मभुवार्थितः। भारावतारणान्ये भुवो नावयो दधौ सीदन्त्या भूरि भारेण जातो ह्यात्मभुवार्थितः। अवतारवान्य अन्ये भारावतारणायान्ये यो दधौ भुवो नावयो दधौ सीदन्त्या भूरि भारेण सीदन्त्या भूरि भारेण जातो ह्यात्मभुवर्थितः। जातो ह्यात्मभुवार्थितः। भारावतारणायान्ये भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ भुवो नावयो दधौ सीद अन्त्या भूरि भारेण सीदन्त्या भूरि भारेण जातो हि आत्मभुवार्थितः। जातो हि आत्मभुवार्थितः। अनुवाद। दूसरे कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की तरह अत्यधिक पीड़ित हो उठा,
तब आपके तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने हेतु अवतरित हुए हैं। तो अब यहाँ पे और वर्णन कर रही है कुंती महारानी कि कुछ लोग और भी ऐसे लोग भी हैं जो उनका मत ये है कि आप क्यों इस संसार में आते हैं। तो क्या करते हैं, भार अवतारणाय अन्य, भार अवतारणाय अन्य मतलब इस संसार में जब पाप का, जब विकर्म अधर्मी लोगों का बढ़त हो जाती है, तब इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए आप आते हैं। जब अधर्म बढ़ा, इतने गंदगी की दुर्योधन ने और इनके कुल ने, तब उनका नाश करने के लिए आप इस संसार में आए। जब कहते हैं ना, महाभारत का युद्ध क्या था, धर्म युद्ध था। वो अधर्म को हटाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहते हैं भगवान चौथे अध्याय में कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की ग्लानि हो जाती, धर्म कम हो जाता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का नाश करने के लिए, तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं और धर्म को स्थापित करने के लिए मैं इस संसार में आता। फिर कहते हैं परित्राणाय साधु नाम, और जो मेरे शिष्य होते हैं, जो साधु जो मेरी भक्ति में रहते हैं, उनका उद्धार करने के लिए, च विनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्ट लोग होते हैं, अधर्मी लोग होते हैं, उनका विनाश करने के लिए, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, क्या था आगे? धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापना था ये संभवामी युगे युगे, हर युग में जब जब अधर्म की बढ़ जाता है, तब धर्म की स्थापना करने के लिए मैं इस संसार में आता। ये सब तो इतने कॉमन श्लोक है, वो भी भूल जाते। देखो बताओ, भगवान ने मति में क्या डाल दिया है, कभी याद दिलाते, कभी भुला देते। मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, कहते हैं ना, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, वही बुलाता हूँ, वही याद दिलाता हूँ, ज्ञान देता हूँ, बुला देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ कह रही है भार अवताराण्य अन्य, अन्य लोग कहते हैं कि आप इस पृथ्वी का जो अधर्म का पाप बढ़ जाता है, स्वयं आपने भी कहा है भगवत गीता में कि मैं ऐसे अधर्म का नाश करने के लिए, अपने भक्तों की जो है उद्धार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में आता हूँ। लेकिन ऐसा कोई मीटर नहीं है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसी समय आएंगे। जब उनकी इच्छा होगी तब आ जाएंगे वो। जब ऐसा लगेगा उनको अधर्म की हानि हो रही है, अधर्म बढ़ रहा है, धर्म की हानि हो रही है, अधर्म बढ़ रहा है, तब आ जाते हैं वो। तो भार अवताराण्य अन्य, अन्य लोग कहते हैं आप इसलिए आते हैं। क्या भुवो नाव इवो धधो, भुवो मीन्स इस पृथ्वी का, नाव, नाव मीन्स जैसे एक नाव में जो है कुछ लोग ज्यादा बैठ जाए तो वो समुद्र में हिलना डुलना चालू हो जाती है, कब डूबेगी पता नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार जब अधर्म बढ़ता है तो पृथ्वी कांपना चालू हो जाती है। पृथ्वी कहती है कि मैं सब सह सकती हूँ, लेकिन अधर्म को नहीं सह सकती, पाप को नहीं सह सकती हूँ। तो जैसे जैसे पाप बढ़ेगा, पृथ्वी सहन नहीं करेगी। पृथ्वी क्या करेगी, पाप बढ़ता है तो पृथ्वी समृद्धि खत्म करती जाती, पृथ्वी देना बंद कर देती है सभी लोगों को। क्या देना बंद कर देती है, वो मणि, रत्न, अन्न, जल, वायु, ये सब देना बंद कर देती पृथ्वी। हमने सुना है जब ये राजा युधिष्ठिर बने थे राजा, तब पृथ्वी इतनी प्रसन्न थी, चारों तरफ धर्म का आचरण था, तो पृथ्वी ने चारों तरफ समृद्धि दे दी थी लोगों को। कोई कोई भी किसी भी चीज का अभाव नहीं था उस समय। जब राजा राम बने थे, राम राजा बने थे, तब पृथ्वी इतनी प्रसन्न थी, सब लोग समृद्ध थे, सब हर चीज मिलती थी। अन्न की मतलब जब किसान वो खेत में जाते थे तो अन्न ही अन्न निकलता था, हर कहीं बारिश होती थी, कहीं कोई चीज की कमी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे अधर्म बढ़ता है, तब पृथ्वी अपनी सारे रिसोर्सेज जो अपनी क्या कहते हैं, जिससे मनुष्यों की संपन्नता बढ़े, जिनसे उनको प्राप्ति मिले, वो सारी चीजें अंदर खींच लेती है पृथ्वी और उनको देती नहीं है। तो धीरे धीरे जो भूमि होगा वो उपजाऊ नहीं रहेगी, बंजर भूमि हो जाएगी। जो बारिश होगी वो अप्राकृतिक, कहते हैं ना, जो जो गलत टाइम में बारिश होना चालू हो जाएगी, सब नष्ट होना चालू हो जाएगा।
कहीं अत्यधिक बारिश हो जाएगी, कहीं अत्यधिक सूखा हो जाएगा, कहीं पानी नहीं मिलेगा, कहीं लोग भूखमरी चालू हो जाएगी। ये सब धीरे धीरे बढ़ता है। क्या कैसे बढ़ता है? अधर्म से बढ़ता है। और जितना जितना धर्म करेंगे पृथ्वी प्रसन्न होती है, उनको समय से बारिश होगी, समय से सारी समृद्धियां मिलना चालू होगी। तो इस प्रकार कार्य होता है। ये हमारे दूसरे लेवल में होता है, डायमेंशन दूसरा आध्यात्मिक, जो ट्रांसेंडेंटल लेवल होता है उसमें ये सारा कार्य होता है। हमको पता नहीं पड़ता, लेकिन ये सब होता है। क्यों? क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं भुवो नाव इधो दधो। जैसे समुद्र में नाव कांपती है कई बार जब लोग बढ़ जाते हैं, तो वैसे ही पृथ्वी भी कांपती है इस भार से, पापी लोगों के भाव से। और क्या कह रहे? सीदंत्या भूरी भारेण। सीदंत्या मीन्स बहुत तकलीफ में होती है, दुखी होती है पृथ्वी। और भूरी भारेण, भूरी भार मीन्स अत्यधिक भार जो होता है पापियों के भार से। जातो ही आत्म भुवार्थितः, आप जन्म लेते हैं निश्चय ही आत्मभुवार्थितः। आत्मभुवा मीन्स ब्रह्मा जी। आत्मभुवा मीन्स जो आप ही से पैदा हुए हैं, ब्रह्मा द्वारा, जिनका जन्म परमेश्वर द्वारा हुआ है, जिनको आप ही ने प्रकट किया, उनकी प्रार्थना पर आप इस संसार में आते हैं और पृथ्वी का उद्धार करते हैं, अधर्मियों पापियों से उनको उनकी रक्षा करते हैं। और आप दोबारा धर्म को स्थापना करने के लिए आते हैं। तब जो है आपका आने का रीजन ये हो जाता है। मतलब आपके आने का ये भी एक रीजन है, लोग ऐसा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें और कुछ बहुत ज्यादा चर्चा करने की नहीं है। हम देखिए हर बार भगवान आते हैं तो क्या करने के लिए आते हैं? हिरण्याक्ष का भी वध किया भगवान ने, है ना, रावण का वध किया। जब जब अधर्म बढ़ा, है ना, हम जानते हैं जब प्रभु श्री राम आए थे, इतना ज्यादा रावण का प्रकोप था, साधुओं को खा जाते थे असुर, यज्ञ नहीं करने देते थे, उनके यज्ञ में मल मूत्र डाल देते थे, नाम लेने नहीं देते थे भगवान का। कहते थे अब पूजा होगी तो केवल मेरी होगी, है ना। एक ऐसी राजा हुए वेण, है ना, वेण के समय भी यही हुआ ना, जिनके पुत्र हुए पृथु महाराज। वेण राजा ने, वो भी ऐसे ही थे, वो उन्होंने देवताओं के यज्ञ को बंद करा दिया। बोले यज्ञ नहीं होगा, देवताओं को कोई नहीं मिलेगा, केवल और केवल मेरा नाम होगा। तो जब ये सब होता है तब पृथ्वी ने, उस समय भी अकाल आ गया था, पृथ्वी ने सब देना बंद कर दिया था। जब राजा पृथु उनके पुत्र के रूप में आए थे, तब राजा पृथु ने यज्ञ किए, अनेक अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए। फिर भी जब पृथ्वी नहीं दे रही थी, समृद्धि नहीं दे रही थी, तो राजा पृथु ने तलवार निकाल ली थी कि मैं पृथ्वी का ही नाश कर दूंगा। तब पृथ्वी डर के मारे फिर उनके बोले नहीं नहीं, मैंने गलती हो गई, आप तो धार्मिक हो, मैं अब दोबारा सब चीजें देती हूँ। तब फिर दोबारा पृथ्वी ने सब संपदाएं देना चालू कर दिया। तब लोगों का फिर जो है अन्न जल सब भरपूर, धन धान्य सब बढ़ने लगा। तो इस प्रकार पृथ्वी भी रिएक्शन देती है, जैसा कर्म करेंगे वैसा पृथ्वी हमको दोबारा मिलता है हमारे। जैसे हम देख रहे हैं अभी पशु हत्या, गाय हत्या कितनी बढ़ रही है। ये सब लोग समझ नहीं पा रहे इनका रिलेशन। जितना गौ हत्या होगा उतना पृथ्वी इम्बैलेंस करती चली जाएगी, और धीरे 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 सूखा, है ना, अन्न की जो है अन्न कम होना, और जल, असमय जल होना, असमय बहुत तेज जो है सूर्य की रोशनी मिलना, मतलब ये सब होना चालू हो जाएगा। और धीरे धीरे इम्बैलेंस होगा और व्यक्ति पीछे होता चला जाएगा। मनुष्यों को संपदा नहीं मिलेगी, उनको सुख नहीं मिलेगा, उनको चीजें नहीं मिलेंगी, और धीरे धीरे एक दूसरे की हत्या चालू हो जाएगी। तो जितना हम जीव हत्या करेंगे, जितना पाप करेंगे, उतनी पृथ्वी हमको पीछे कर देगी। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। अब हम कल श्लोक में पढ़ेंगे 35 नंबर में, एक्चुअल रीजन क्या है, आपका आने का मुख्य प्रयोजन क्या है, ये कुंती महारानी बताएगी। अभी तक तो अलग अलग लोगों का हमने चर्चा करी, 3 श्लोकों में अलग अलग लोग का। कुछ लोग कह रहे हैं आप देव की और जो है वसुदेव की प्रार्थना पे आए, कुछ लोग कहते हैं आप राजा युधिष्ठिर की कीर्ति को स्थापित करने के लिए आए, कुछ लोग कहते हैं आप यदुकुल वंश का जो है स्थापना, उनकी उनका मान बढ़ाने के लिए आए, और कुछ लोग यहाँ कह रहे हैं कि आप पृथ्वी को जो है अधर्म से रक्षा करने के लिए, पापियों से रक्षा करने के लिए आप आते। तो ये अलग अलग 3 श्लोकों में अलग अलग लोगों के विचारों को बताए कुंती महारानी।
ठीक है, कि किसी का प्रश्न है? कोई भी प्रश्न नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वो दंडवत मलय प्रणाम। पर्वत से संबंधित मेरा क्वेश्चन है। तो अभी भी वहाँ चंदन के वृक्ष हैं उड़ीसा में, पुरी में? होने तो चाहिए, अभी हमें को नहीं मालूम, आप होने विजिट। चाहिए, अच्छा, ये क्योंकि उनका जगन्नाथ भगवान का जो इतिहास है, 1000 years पुराना तो मुझे पता है, उससे पहले से है? कब से है उसका, मतलब जगन्नाथ भगवान इस धरा पे कब से है? जरा मेरे को बताएंगे। जगन्नाथ जी जो है ना, कहते हैं शास्त्र ये कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर जो होता है ना, ये हमेशा के लिए रहता है। ऐसा कोई काल नहीं था कि ये ना रहा हो, लेकिन ये प्रकट अप्रकट होता रहता है। इसको बनाया था राजा इंद्रद्युम्न ने सतयुग के टाइम में, है ना। सतयुग के टाइम में राजा इंद्रद्युम्न, आपने जगन्नाथ की कथा सुनी होगी, जो नील हाँ माधव जो जी। थे पर्वत में थे, उनको फिर लेके आए। जो राजा इंद्रद्युम्न के जो सेनापति थे, क्या नाम था उनका? हरे कृष्णा प्रभु जी, विद्यापति था क्या? हाँ, विद्यापति, यस यस, विद्यापति, एकदम सही कहा माता जी। विद्यापति को भेजा उन्होंने ढूंढने के लिए, तब ये सारी चीजें हुई थी। फिर मंदिर को स्थापना हुआ और सारी चीजें हुई, तब वो फिर ब्रह्मा जी को बुलाने गए थे। ब्रह्मा जी आए थे इसका जो है ना खास प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जगन्नाथ मंदिर का। तो जब गए थे और जब आए तो उसमें बहुत युग निकल गए थे, है ना, अनेक युग निकल चुके थे। जब ब्रह्मा जी को इनविटेशन देने गए थे नारद जी और राजा इंद्रद्युम्न, तो उतने युग में वो मंदिर पूरा जो है ना अंदर पृथ्वी के अंदर चला गया था पूरा, मतलब मट्टी से जैसे ढक जाता है ना वैसे हो गया था। फिर एक दूसरा राजा था, उसने खोद के निकाला, उसने फिर क्लेम किया मेरा मंदिर है। तब ये लोग आए थे वापस, फिर राजा इंद्रद्युम्न बोलते नहीं मैंने ही बनवाया था। तब चीजें वार्ता होती है, तब सॉल्व हो जाता है। अच्छा बोलता है ठीक है आप ही का है। फिर प्राण प्रतिष्ठा होती है जगन्नाथ मंदिर। तो जगन्नाथ मंदिर ऐसा है, हमेशा रहता है, वो कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन कहते हैं ब्रह्मा जी के जब 50 वर्ष की आयु रहती है ना, शुरुआती 50 वर्ष में अप्रकट अवस्था में रहता है, और बाद में जगन्नाथ जी अपने इस जगन्नाथ के जो जो दर्शन देते हैं, भगवान 50 वर्षों के बाद देते ब्रह्मा जी के। तो इस प्रकार उसकी कथा अलग ही चलती, बहुत ही मोहित, मतलब मोहने वाली है। और जो ये सब ओरिजिनल नील माधव है, वो कहाँ है प्रतिष्ठित? जगन्नाथ भगवान तो काष्ठ की है ना, वुडन। तो जो ओरिजिनल जो पर्वत से निकले थे, वो नील हम्म, माधव, वो भी पुरी में है? कहते हैं वही तो उनके अंदर में है, उस कास्ट के अंदर में। अच्छा। वो जब हर 12-13 साल में चेंज होते हैं ना, वो कास्ट को चेंज किया जाता है। वो एक पर्टिकुलर समय आता है, उस समय कास्ट को चेंज करते हैं। जो चेंज करते हैं ना, उनके आंख में पट्टी बांधी जाती है, और वो उस कास्ट के अंदर जो भगवान के अंदर कुछ जो है, कुछ लोग कहते हैं उनका दिल है, कुछ लोग कहते हैं प्रकाश है, कुछ लोग कहते हैं वो नील माधव है। तो इस प्रकार की धारणा है। उसको चेंज करते हैं, नए जो दारुण, नए जो कास्ट का जगन्नाथ जी बनते हैं, उसके अंदर उसको दोबारा रखा जाता है। उसको कोई नहीं देखता, हाँ, वो उसको जो ब्रह्म करने। पदार्थ, वो बोलते हैं ब्रह्म हाँ पदार्थ। हाँ, ब्रह्म पदार्थ, यस यस। तो उसको चेंज किया जाता है। बाकी अब अलग अलग चीजों में अलग अलग लिखी हुई है। बाकी आपको अगर समझना है तो हमारे गुरु हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु की कथा सुनिए, आपको सब चीज उसमें क्लियर हो जाएगी। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। तो ये माता का प्रश्न है, राधिका माता जी का। कह रही ये प्रभु यादव कुल नष्ट हो गया था, लेकिन आज भी यादव है। यह कौन है? क्या यह वो वाले यादव ही भी हैं प्रभु? प्रभु यादव को नहीं, ऐसा नहीं है। यादव कुल तो नष्ट हो गया था, सही कह रही है। ये वाले यादव वो वाले यादव तो नहीं होने चाहिए, मेरे को भी नहीं लगता ये वाले यादव वो वाले यादव हैं। अब ऐसा है कि मैं सच बताऊं तो मेरे को भी इसका पास्ट नहीं मालूम कि ये वाले यादव वो वाले यादव है कि नहीं। लेकिन वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो तो सब नष्ट हो गए थे। तो ये वाले यादव कैसे आ गए, इसका मेरे को भी जानकारी नहीं है। क्या किसी को है जानकारी तो बता सकते हैं?
जैसे प्रभु जी मुसलमान लोग आ गए, क्रिश्चियन आ गए, वैसे ये लोग भी आ गए होंगे। नाइस क्वेश्चन। यस, किसी को जानकारी है ये वाले यादव जो है आज वाले वो कौन है? वही वाले यादव है कि नहीं है? नहीं, किसी को नहीं मालूम है। ठीक है माता जी, तो आप अपने लेवल पे ही पता करिए और हम सबको भी बताइए कि ये वाले यादव कौन यादव है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ गीता में धनंजय को अर्जुन को धनंजय कहा क्योंकि इसलिए हम्म, कि युधिष्ठिर ने जो यज्ञ किया था, महाराज युधिष्ठिर ने, तो वो धन लाए थे, तो वो धन कहाँ से लाए थे प्रभु जी? कहाँ से लाए थे? वो तो पराक्रमी थे, पूरे पृथ्वी में भ्रमण करके धन लेके आए थे सबसे। धन दो, नहीं तो मेरे से युद्ध करो, जो भी है इस प्रकार से किए होंगे। धन का जुगाड़ करना प्रेम से मंग लो, अगर प्रेम से कोई नहीं दे रहा तो ठीक है, लड़ाई कर लो। धनंजय थे ना वो, उनको कौन हरा सकता है? तो लोगों ने अपनी स्वेच्छा से कुछ कुछ दान दे दिया। नहीं प्रभु तो जी, एक कथा शायद है, वो बद्रीनाथ पर्वत पे कोई एक जगह थी, वहां से शायद लाए थे वो। सुमेरु बद्रिकाश्रम से। हाँ जी, सुमेरु बद्रीनाथ, हाँ। कुछ सुना था बहुत पहले, अब पक्का नहीं है, लेकिन हम सर्च कर सकते हैं। सर्च कर सकते हैं, करना चाहिए। हाँ धन का प्रभु, जुगाड़ उसका किया। एक कथा भी है। सोने है, का है पर्वत ना? हाँ, कथा है, बहुत बड़ा जहां कथा तक है। मुझे याद है, हाँ, बद्रीनाथ आश्रम के आसपास जो वो पर्वत है, वहां पे उनको किसी ने दर्शन, शायद कृष्ण भगवान ने ही संकेत किया था, वहां जाके उन्होंने कुछ खुदाई की थी, और वहां से उनको धनराशि और जो है पूरे रत्न वगैरह प्राप्त हुए थे, जिससे उसके उसके बाद उन्होंने अपना राज्य अभिषेक के बाद राज्य चलाने तो में उसको यूज। हमारे श्री रघुनाथ दास जी के हैंड थे, वो अच्छे से बताएंगे। यस, आप बताइए, आपको मालूम है लग रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ये नहीं मालूम। मेरा प्रश्न था एक, ये था प्रभु जी, अच्छा, जो प्रश्न है। आप एक बार एक कथा बताए थे, राजा वेण का ही बताए थे प्रभु जी, वो थोड़ा फिर से बताएंगे क्या? वो मेरे ख्याल से ऋषि मुनि लोग उनका वध कर देते हैं। आप ही बताए थे प्रभु जी, क्योंकि हाँ, वो बताएंगे ना प्रभु जी थोड़ा? मात्र हूँ। अभी इतना क्या डिटेल में नहीं बताएंगे, बस ये है कि राजा वेण जो हाँ। थे वो अधर्म का आचरण कर रहे थे। तो उनको जब मना किया, बोले अब देवताओं की उपासना यज्ञ बंद करेगा, तब सारे साधु उनसे परेशान हो गए थे। तो मात्र हुंकार भरा था उन्होंने और उनका वध हो गया था। मात्र उन्होंने हुंकार भरी, सोचो, साधुओं ने, और वेण राजा खत्म हो। जबकि राजा थे, वो भी पराक्रमी थे। वध हो गया। तो अब बोले कौन आगे संभालेगा, अब राज्य को कौन संभालेगा? तो उनके पैरों का जब मंथन किया गया, जांघों का मंथन किया गया, तब एक पुत्र या पुत्री उत्पन्न हुआ। फिर उनके और दो दो उनके शरीर से उत्पन्न हुए, एक राजा पृथु उत्पन्न हुए और एक और पुत्री शायद उत्पन्न हुई। तो उनके शरीर के मंथन से उत्पन्न हुए थे राजा पृथु। प्रभु जी और जो कि राजा, निषाद करके आदिवासी का अलग कर वो हुआ। हाँ, दो लोग ससुर उत्पन्न हुए थे। एक तो राजा पृथु थे, बाकी दूसरे का मेरे को जानकारी नहीं है। मतलब जानकारी क्या, वो जरूरत नहीं है। तो राजा पृथु जो है वो मेन भगवान के ही अवतार है। भगवान के ही जो है बहुत बड़े, उन्होंने जो है धर्म का स्थापना करी, और उन्होंने अलग अलग यज्ञ किए। उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों को चालू किया। पृथ्वी को पृथ्वी को उन्होंने फिर मारने के लिए निकल पड़े थे। और इंद्र से भी उनका एक बार लफड़ा हो गया था। यज्ञ को उन्होंने किया तो इंद्र को डर लग गया था कि कहीं ये मेरा स्वर्ग न ले ले। तो उन्होंने उनका यज्ञ को भंग करने के लिए इंद्र आ गए थे। तब उनकी लड़ाई इंद्र से भी हो गई थी, कुछ कुछ ऐसा था। फिर कॉम्प्रोमाइज हुआ था दोनों का, राजा जो है पृथु का और इंद्र का, ऐसा है। तो अलग से प्रभु बहुत जी लंबी ये चौड़ी। कथा, प्रभु जी ये कथा स्कंद भागवतम में है। कैंटो नंबर तो याद नहीं मेरे को, पर ये है कथा। तो भाई अब है ना, भागवतम में तो है कथा, हम तो बोल ही रहे हैं। ये पूरा डिटेल में हम आगे जब भागवतम में आएगा तब हम चर्चा करेंगे। अनेक सबकी कथाएं है राजा, ये सब भागवतम की ही कथा है। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ठीक है, हरे यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हरे हैं। कृष्णा प्रभु की दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी चलो हमारे हमारे घर में भैंस का बच्चा था, वो एक्सपायर हो गया 1 महीने का। तो सब सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे 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 कृष्ण 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 समस्त हरे हरे भक्त वृंद की जय। सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल हरि 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 बोल हरि हरि हरि। हरि हरि बोल।